अगर आप भी रेशेदार शामी कबाब खाना चाहते हैं तो आज की रेसिपी को फॉलो करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ शामी कबाब। गोश्त और चने की दाल की जो क्वांटिटी है वो 1:2 होती है। जैसे अगर आपने 1 किलो गोश्त लेना है तो आधा किलो चने की दाल लेनी है। अब इसी तरीके से आप वेरिएशन कर सकते हैं। अगर 2 किलो गोश्त ले रहे हैं तो उसी हिसाब से दाल को भी बढ़ा लें और बाकी सब इंग्रेडिएंट्स को भी। मैं आपको 1 किलो की रेसिपी बता रही हूँ। आपने 2 प्याज लेनी है, हरी मिर्चें लेनी हैं। डिपेंड करता है, अगर बहुत कड़वी है तो कम ऐड कर लें, अगर मुनासिब कड़वी हैं, इतनी ज़्यादा कड़वी नहीं हैं तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। साथ में आपने साबित मिर्चें लेनी हैं, गोल खड़ी जो होती हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट है, ज़ीरा है, सूखा धनिया है, काली मिर्चें हैं, बड़ी इलायची है और दालचीनी है। सब जो मिसाले हैं वो आपने खड़ी ऐड करने हैं। नमक हमने 1 किलो में 2 टीस्पून ऐड करना है। नमक इससे ज़्यादा हम ऐड नहीं कर रहे। बाकी फिर जब हम इसको गला लेंगे तो हम थोड़ा सा टेस्ट करके अंदाज़ा लगा लेंगे। अगर हमें नमक कम लगेगा तो हम थोड़ा सा उस टाइम भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि नमक हमने स्टार्ट में ऐड नहीं करना। ज़्यादा हो गया तो फिर कबाब हमारे ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि नमक ज़्यादा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और अगर आप इसमें अच्छा सा कलर देना चाहते हैं तो थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दें। बस सब इंग्रेडिएंट्स को हमने पकने के लिए रख देना है। आधे घंटे बाद हमने प्रेशर कुकर को ओपन करना है और जो भी इसके अंदर रिमेनिंग वाटर होगा उसको हमने ड्राई कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे आप थोड़ा सा अगर ऑयल ऐड करेंगे तो नीचे जब आप इसको ड्राई करेंगे तो आपका बैटर नीचे नहीं लगेगा, क्योंकि हमने नॉन स्टिक पैन तो यूज़ किया नहीं है। और उसके बाद आपने इसको अच्छे तरीके से, जिससे हम हलीम घोटते हैं, वो लेकर इसको मैश कर लेना है। अब इसको आपने ये काम गरम गरम फॉर्म में करना है। अगर आप इसको ठंडा कर देंगे और फिर आप इसको घोटेंगे तो ये नहीं, जो है गोश्त के रेशे सख्त हो जाएंगे और ये आराम से मैश नहीं होंगे। तो उसी टाइम आपने इसको अच्छे तरीके से बीफ को तोड़ लेना है। वैसे तो इतना अच्छा गल गया होगा कि आसानी से ये हो जाएगा और चने की दाल भी हो जाएगी। अच्छा, अगर आप लोगों को बहुत ही रेशे वाला नहीं चाहिए कबाब तो आप इसको चॉपर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे बिल्कुल ही कबाब जो हैं हलवा बन जाते हैं और उनकी बिल्कुल शक्ल और टेस्ट जो है वो डिफरेंट सा आता है। इस तरीके से जो गोश्त के रेशे हैं वो आते हैं खाने के टाइम मुँह में, वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से पसंद है। इसके बाद आपने जब ये ठंडा हो जाएगा, आपने हरी मिर्चें, हरा धनिया और 1 अंडा ऐड कर देना और ये ठंडा होने के बाद ऐड करना है। अंडा अंदर ऐड करने से बहुत ही अच्छे कबाब बनते हैं और टूटते नहीं हैं। और इसके बाद आप अपनी मर्ज़ी के साइज़ में इसकी टिक्कियाँ बना लें और उसके बाद फ्राई कर लें। फ्राई करने के लिए आपने ऑयल को गर्म कर लेना है और उसमें कबाब को ऐड कर लेना है। कबाब बहुत आप इसको तेज़ आंच पे भी फ्राई कर सकते हैं, क्योंकि कबाब तो कच्चे नहीं हैं, वो तो आपके गल चुके हैं। और आप इनको बना के फ्रीज़र में भी फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब आपको ज़रूरत हो उस हिसाब से आप इसको इस्तेमाल कर लें। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। इसको ट्राई कीजिएगा, फ़ीडबैक दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।